नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंकित आपके अपने ही चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं बायोकॉन शेयर से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है। आप सबको पता होगा कि बाकी जितने स्टॉक है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के, वो काफ़ी ऊपर गए थे, लेकिन उस रैली में बायोकॉन ने पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं किया था। तो काफ़ी लोगों के पास बायोकॉन का शेयर है और उन्होंने बताया था कि बायोकॉन से रिलेटेड आप टेक्निकल एनालिसिस का एक वीडियो बनाइए कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर बायोकॉन ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज का वीडियो बहुत एजुकेशनल रहने वाला है। आज के वीडियो में मैं लाइव आपको बताऊंगा कि एक स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस अपने कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर कैसे लेवल्स फाइंड कर सकते हैं। सारी एनालिसिस आपके सामने मैं करूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो बहुत एजुकेशनल रहने वाला है। आपके सामने सब तरह की सारे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस होगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस में जब भी पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं बायोकॉन की टेक्निकल एनालिसिस। तो आप सबको बताना चाहूँगा, जो नए सब्सक्राइबर है, मैं तो यही सोच के चलता हूँ कि जो भी सब्सक्राइबर है वो एकदम एकदम मैं ट्राई करूँगा कि बेसिक से समझाऊँगा कि टेक्निकल एनालिसिस अपने को कैसे करनी है। तो ये charting.com है। यहाँ पे पीरियड आपको 2 ईयर्स लेना है, रेंज आपको डेली लेना है, टाइप कैंडल स्टिक रहना है और चार्ट को यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा। चार्ट को अपडेट करने के बाद आपको आपके सामने ये खुला बायोकॉन का चार्ट। बायोकॉन का ये कौन सा चार्ट है? ये डेली चार्ट है 2 साल वाला। लास्ट क्लोजिंग किया जैसा कि आप देख सकते हो। लास्ट क्लोजिंग जो इसकी है वो है 352.80। अब आपको करना क्या है? अब आपको सिंपल करना है कि बायोकॉन कौन से मूविंग एवरेज को एक तो रेस्पेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे पहले 50 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज ले लो और फिर यहाँ पे आप ले लो 200 डेज़ की, ठीक है। फिर चार्ट को आप कर दो अपडेट। अब आपको पता चलेगा कि ये जो दोनों इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है 378 और 404। 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है 404 और 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है 378। ये दोनों से ही नीचे चल रहा है। तो ये आपको इतना तो पता चल गया है मूविंग एवरेज लगाने से कि स्टॉक अभी बियरिश टेरिटरी में चल रहा है। ये ऊपर की तरफ कब जाएगा? तो आप देखो हिस्टोरिकली जब भी आप चेक कर लेना 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी अच्छा स्टॉक 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए तो वो चलता है। तो आप देखो ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन जो है ये 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है। तो आप देखो यहाँ पे देखो ये ग्रीन लाइन को जब इसने क्रॉस किया था तो ऊपर कितना गया कितना गया कितना गया कितना गया, फिर वापस जब इसको इसने तोड़ा तो यहाँ ये नीचे आया, फिर इसको रिटेस्ट कर रहा है, फिर इसको रिटेस्ट कर रहा है। मतलब जो 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो फिलहाल ये 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है 404 और अभी रेट चल रहा है 352। तो 200 डेज़ की मूविंग एवरेज तो बहुत दूर है, अभी काफ़ी दूर है। बट आपको ये समझना पड़ेगा ये मूविंग एवरेज डेली चेंज होता है। जैसे जैसे डेली स्टॉक का प्राइस चेंज होगा ये मूविंग एवरेज चेंज होते रहेगा। तो आप देखना जिस समय एक वीकली क्लोजिंग 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर किया जाए ना, उस समय आप समझ जाना कि बायोकॉन वापस बुलिश टेरिटरी में एंटर करने वाला है। तो फिलहाल तो ये तो रहा मूविंग एवरेज का, आपको मैंने कंसेप्ट समझाया। अब अपने रेंज निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मूविंग एवरेज अपने हटा देते हैं और आपको सिंपल तरीके से ये एक हॉरिजेंटल लाइन लेना है और आपको यहाँ ये ड्रॉ करना है हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ पे ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आप देखो ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन है, ये वाला जोन पे पहले आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे ये वाले जोन पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट ब्रेक किया। और टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं ना कि एक बार सपोर्ट जो ब्रेक हो जाता है ना, अगर वापस ऊपर जाता है तो वही रेजिस्टेंस बनता है। तो अब देखो ये वाला लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लेवल कौन सा है? तो ये लेवल अगर आप देखोगे तो ये लेवल आएगा 364 से 65 का। तो 365 के ऊपर कन्विंसिंगली बायोकॉन की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है 365।
और टू बी प्रिसाइज मैं बोलूँ 365 में नहीं, आपको अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसकी क्लोजिंग है ना 371 के ऊपर की चाहिए। तो जब तक बायोकॉन 371 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगा तब तक बायोकॉन बहुत ऊपर नहीं जा सकता है। सो मैं यहाँ पे लिख के नहीं बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि बायोकॉन को 371 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तभी बायोकॉन ऊपर वापस बुलिश टेरिटरी में एंटर होगा। मतलब टू द टाइम वो अपने जो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज निकाले थे 404, वो चेंज होते रहेगा। तो वो आपको टाइम टू टाइम एनालाइज करना पड़ेगा कि उस समय 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो क्या है। अच्छा फिर क्या है, फिर आप देखो वापस ये वाला एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा। ये रेजिस्टेंस कौन सा है, ये रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है एग्जैक्ट 425 रुपया। तो मतलब ये कि जो लंबा टाइम है ना, आप देखो ध्यान से, ये लंबे टाइम पे मैं और मोटा कर देता हूँ चार्ट को और कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये देखो इस रेंज में बायोकॉन ने बहुत बड़ा समय टाइम पास किया है, समय वेस्ट किया है। मतलब आप देखो जनवरी 2021 से लेकर अभी तक, ये ब्रेकडाउन तो रिसेंट अभी आया है, लेकिन ब्रेकडाउन आने के बाद वापस वो ब्रेकडाउन वाला लेवल इसने रिटेस्ट किया और फिर नीचे आ गया। तो अब बायोकॉन को क्लोजिंग जो है उसकी 375 के ऊपर होनी चाहिए, तो बायोकॉन वापस ऊपर की तरफ 404 तक जा सकता है। तब तक बायोकॉन बुलिश टेरिटरी में एंटर नहीं कर रहा है। तो आप बोलोगे कि अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, तो आप देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो लेवल है, ये लेवल जो है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था और यहाँ पे ये सपोर्ट था। तो बायोकॉन का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो है 320 का। तो आपके लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, बायोकॉन नीड्स क्लोज अबव 375 levels for any upside पॉसिबिलिटी। मतलब 375 के ऊपर की क्लोजिंग तो चाहिए बायोकॉन को अगर अपसाइड पॉसिबिलिटी है तो। और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या है वो भी टाइप कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स 315 से 318 ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो जब तक बायोकॉन 315 से लेकर 318 के लेवल के ऊपर है क्लोजिंग बेसिस पे तब तक कोई इशू नहीं है, क्योंकि पास्ट में वो रेजिस्टेंस था और अब वो सपोर्ट बन गया। तो आप देखो ये लेवल भी यहाँ पे 325-26 तक आया था, लेकिन वापस रिवर्स होकर ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है। तो ये देखने लायक रहेगा। तो ये अपन ने क्या किया था, ये अपन ने किया था 2 ईयर्स का डेली चार्ट वाला एनालिसिस। अब अपने क्या करने जाएंगे 5 ईयर्स का डेली चार्ट वाला एनालिसिस। तो 5 ईयर्स में क्या समझ में आ रहा है आपको, देखो ये समझ में आएगा। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर रहेगा। एक तो ये लेवल था और दूसरा लेवल था ये। तो ये 320 से लेकर 340 का रेंज आ रहा है, 320 to 340। तो ये रेंज के ऊपर निकलना बायोकॉन का बहुत ज़रूरी है, तभी ये रेंज के ऊपर, मतलब ये रेंज पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलना। आप समझ सकते हो अगर टेक्निकल एनालिसिस जानते हो कि सपोर्ट के आसपास आके अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है अच्छा, और वो लेवल वापस उसकी तरफ नीचे उस लेवल को उस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तो फिर शेयर अच्छा हो जाता है और बुलिश टेरिटरी में एंटर कर जाएगा। ये एक बार अपने 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ आपको। ये जो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है इसको एक बार ब्रेक कर देगा ना 404 के लेवल को, इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट। देखो यहाँ पे आप देखो हर बार आप चेक कर लो, ये देखो यहाँ पे 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के निकलते ही रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, 4 बार इसने 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बनाया है। तो ये लेवल के ऊपर कन्विंसिंगली एक वीक क्लोजिंग होनी चाहिए, तो ही जाके आप समझना कि ये बुलिश टेरिटरी में जाने की तैयारी कर रहा है। नहीं तो तब तक स्टॉक अंडर परफॉर्म कर ही रहा है। नीचे 320 के आसपास आए तो वो एक सपोर्ट एरिया है। अब आप क्या करो, मंथली चार्ट देखो, ये मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट में आपको क्या समझ में आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन के हिसाब से क्या है। तो आप देखो यहाँ से एक ये आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो ये लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि देखो इसमें मैंने इस मंथ का लो
इस मंथ का लो, ये सब अपने आप कनेक्ट हो गए, इस मंथ का लो, तो ये लेवल निकल के आ रहा है 280। तो जब तक बायोकॉन मतलब बहुत बियरिश टेरिटरी में तब तक नहीं जाने वाला है, जब तक 280 का रेट है वो बायोकॉन का बहुत अच्छा है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी आप देखो ये जो मंथली कैंडल्स है ना, उनका सपोर्ट यही है। आप देखो ये वाला मंथली कैंडल, ये वाला मंथली कैंडल, तो 280 से लेकर 320 एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है इतने अच्छे स्टॉक के लिए। तो मेरे हिसाब से 280 से 320 का रेट अच्छा है। 280 से लेकर 300 के बीच में, 280 से लेकर 300 320 के आसपास है तो बायोकॉन एक अच्छा बाई बन सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। फिर आपका जो वापस एक बड़ा सपोर्ट है वो आप देख सकते हो 220 के आसपास है। तो किसी को बाई करना हो तो अभी फ़िलहाल तो मैं बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा, हाँ, लेकिन नीचे 280 के आसपास है तो आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हो। तो ये मंथली चार्ट में एनालिसिस किए। दूसरा पॉजिटिव कब होगा, ये 1 डे का चार्ट है, आपको देखना पड़ेगा, मैंने समझाया हुआ है। जैसे आप समझो, आपको कैसे मैं बताऊँ, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे अभी ब्रश ले लो, यहाँ समझो स्टॉक का प्राइस अगर नीचे जा रहा है और अगर RSI ऊपर जा रहा है, स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, RSI ऊपर जा रहा है, इस तरह का डेवलपमेंट आगे चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह आपको अभी आगे चार्ट में समझ में आएगा कि स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है और RSI ऊपर जा रहा है, तो आप समझ जाना कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और वहाँ पे फिर आप एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो ये वीडियो में आपको यही बताना था मेरे को। और आप सबको एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि आप अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो ये टेलीग्राम चैनल है लर्न एंड अर्न विद अंकित। इसमें नियर अबाउट 3500 मेंबर्स है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ उस समय जो एनालिसिस रहती है और ड्यूरिंग मार्केट आवर लाइव एनालिसिस वो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। क्योंकि देखो ये मेरा जो चैनल है इसमें मैं हमेशा जब भी वीडियो अपडेट करता हूँ तो रात के टाइम करता हूँ, सुबह मार्केट खुलता है तब कुछ और लेवल रहता है और वो लेवल्स चेंज होते रहते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर पाऊँ कि जो लाइव लेवल्स है वो क्या है। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की कि आपको समझा सकूं कि टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने ड्रॉ करके बताया कि ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, ये मेजर सपोर्ट लाइन है। फिर आपको बताया 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास हर स्टॉक का अपना अलग अलग मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट देने का तरीका है, तो वो आप फॉलो ज़रूर करना। उसको फॉलो किए बिना कोई भी स्टॉक में एनालिसिस मत करो आप, वो बेस्ट रहता है। फिर मंथली चार्ट पे आपको बताया। तो वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कस किया ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया है। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मैं कोशिश करते रहूँगा इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहूँ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन से स्टॉक की एनालिसिस आपको नेक्स्ट चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगा उस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा जाए।